वबरकातुहू। सबक सबक 10B, आओ कुरान समझे आसान तरीके से। ग्रामर हिस्सा दोम ग्रामर की रिवीजन क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप जानते हैं कि फेल की 3 किस्में होती हैं। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। और फेल अमर, हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्पेरेटिव टेंस। आज के सबक में हम 4 अफ़आल की टेबल्स को रिवाइज करेंगे। नसरा मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने। आइए सबसे पहले टेबल की प्रैक्टिस करते हैं जी। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी अस्मा, आपने हाथ रेस किया, हैंड रेस किया है, प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए। जाहिदा, आप करवा दीजिए इस टेबल की प्रैक्टिस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। आ रही है। जी, तो आप में से कोई इस टेबल की प्रैक्टिस करवा दे। जी मैं करवाती हूँ। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था टीचर, अभी हुआ है। अच्छा अच्छा, जी जी। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। शाबाश जी। यहाँ पर आप देखिएगा तस्वीर, आपको स्लाइड पर 2 अल्फाज नजर आ रहे हैं, जैदुन और जैदन। जो पहला है जैदुन लिखा हुआ है उस पे 2 पेश है, और जो दूसरी बार जैदन लिखा हुआ है उस पे 2 जबर है। तो याद रखिएगा कि अगर इसम पर 2 पेश हो, यानी जैसे जैदुन पे 2 पेश है, तो ये असली हालत में है, और ये सब्जेक्ट है, ये करने वाला है, जैसे ऊपर लिखा हुआ भी है, जैद ने, जैसे जैद ने मारा। और जो दूसरा जिस पे 2 जबर है, ये बदली हुई हालत है, जिस पर काम करने का असर पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट भी कहलाता है और मफूल भी कहलाता है, जैसे जैद को मारा। आइए इन दोनों अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं सवाल जवाब में जी। जाहिदा आप सवाल पढ़िए, और नईमा आप जो है वो इसको जवाब दीजिएगा। हल नसर जैदन, नाम नसर जैदन, हल नसरू जैदन, नाम नसर जैदन, हल नसरत जैदन, नाम नसर तु जैदन, हल नसर तुम जैदन। नाम नसरना जैदन। शाबाश जी। दूसरा टेबल है आपका माजी का, खलका। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, और खलकना हम सब ने पैदा किया। जी अब प्रैक्टिस करवाइए। अस्मा आप प्रैक्टिस करवाइए इस टेबल की। अस्मा दिलावर जी। खलका उसने पैदा किया, खलक सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तो मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया। शाबाश। आइए देखिए, हम सब जानते हैं कि हर चीज दुनिया में अल्लाह ने तख्लीक की है, तो सिर्फ अल्लाह ही ने हर चीज को पैदा किया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, और शायद का मतलब होता है चीज। आइए सवाल जवाब करते हैं जी। पढ़ेंगे आप। राहला रजा आप सवाल करेंगी, और नाहिद अख्तर आप जवाब देंगी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम हम करवा देते हैं, वो नहीं आते। हल खलका, जी मा खलका, मा खलका, हल खलकू,
मा खलकू, हल खलकता, मा खलकतू, हल खलकतुम। मा खलकना। ठीक है, मैम ये एक बार फिर। माँ की जगह नाम लगा, माँ कब लगेगा और नाम कब लगेगा? जी, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, नाम जब हमें हाँ कहना होता है किसी बात के लिए तो हम नाम लगाते हैं, लेकिन अगर हमें ना कहना होता है तो हम माजी की सूरत में माँ लगाते हैं। ऊपर आपने स्टेटमेंट को देखा, सिर्फ हर चीज अल्लाह ताला, अल्लाह ने ही हर चीज को पैदा किया है। अब यहाँ आप देखिए, हल खलक का, क्या उसने पैदा किया? तो हम यहाँ पर किसी और को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं माँ खलका, उसने पैदा नहीं किया। यानी माने ये है कि सिर्फ हर चीज अल्लाह ने पैदा की है, उसने पैदा नहीं की। क्लियर हुआ आपको? जी जी, जजाकल्ला खैर। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी, एक दफा फिर वही लफ्ज आया, तो शैउन उस पर दो पेश है और शैअन इस पर दो जबर है। तो शैउन की हालत में याद रखिएगा, ये असली हालत है, ये करने वाले पोजीशन में है, इसे सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल भी कहते हैं। और चीज ने, और जो शैअन है वो बदली हुई हालत है, जिस पर काम करने का असर पड़े, ऑब्जेक्ट भी कहलाता है, मफूल भी कहलाता है, चीज को। अब इन दोनों लफ्जों को और इनके माने को जहन में रखते हुए, कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए, आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और ये जहन में रखिएगा, जो पहला स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है, इसीलिए हम यहाँ पर भी हर सवाल का जवाब माँ में देंगे, यानी नहीं में देंगे। जी, कौन प्रैक्टिस करवाएगा इसकी? मैं शाइस्ता, करवा दूंगा। आप सवाल पढ़िए और मोहम्मद फैज आप जवाब दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। हल खलक शैआ, शैअन, हल खलकू शैआ, हल खलकता शैआ, हल खलकतुम शैआ, सही। हर मा खलकना शैअन। जी, अब एक और टेबल हम देखते हैं। जकरा उसने जिक्र किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतू मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सब ने जिक्र किया, और जकरना हम सब ने जिक्र किया। जी, इसकी भी एक दफा प्रैक्टिस करवा दीजिए। राहला रजा, आप इसको रिवाइज कर दीजिए एक दफा। कोई और रिवाइज करवाना चाहे? यस मैम, मैं करवा दूंगी। मैं करवा देती हूँ मैडम। जी करवा दीजिए। जी जी करवा जकरा दीजिए। उसने जिक्र किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतू मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। शाबाश। एक बार फिर एक और टेबल आपके सामने है। आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, आबदता आपने इबादत की, आबदतू मैंने इबादत की, आबदतुम आप सब ने इबादत की, आबदना हम सब ने इबादत की। इसमें पढ़ते वक्त आपने गौर किया होगा कि हम दाल को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, बल्कि डायरेक्ट बा के बाद हम ता को पढ़ रहे हैं, आबदता। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए प्लीज। मैं कर दूं? अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतू मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। शाबाश। जी, आपके सामने आपके होमवर्क का पेज खुला हुआ है। इनमें से कोई भी आप एक फेल लेकर, आप में से कोई भी चाहे तो इसको बगैर देखे एक दफा रिवाइज कर दीजिए, कोई एक टेबल। जी, नसरा, नसरू, शाबाश, वेरी गुड। नसरता, जी नसरतू, जी, नसरतुम, हम्म, नसरना। शाबाश। कोई और करना चाहेगा? कोई एक और टेबल? जी मैं करती हूँ शाइस्ता। जी कीजिए। हलक तर्जुमा, हाँ क्या हाली अरबी बस करनी है। हलक,
हलाका उसने पैदा जी किया, हलकतु उन सब ने पैदा किया, हलकता आपने पैदा किया, हलकतु मैंने पैदा किया, हलकतुम आप सब ने पैदा किया, हलकना हम सब ने पैदा किया। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह से बाकी दो टेबल्स भी आप आसानी से बना लेंगे, ज़करा और आबदा का। जी दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 है कि नीचे गए जुमले के उर्दू में तर्जुमा कीजिए। जी नसरनल फकीरा, नसरना, पहले इसका तर्जुमा बताइए आप। नसरना, हम हम सब सबने मदद की, हम हमने सब मदद ने की मदद की। जी हमने अल मदद की फकीर, फकीर की। फकीर की मदद की। तो एक पूरा जुमला क्या बना? हम हम सब ने सबने फकीर फकीर की की मदद की। हम सब ने फकीर की मदद की। शाबाश। अब आइए दूसरे जुमले की तरफ जिसे हमें अरबी में बनाना है। सवाल नंबर 3, पस हम सब ने मदद की। अब पस का बताइए, इसकी अरबी क्या है? फनसरना फनसरना। ठीक, पस फा हम सब ने मदद की नसरना, हाँ नसरना। ठीक है, बिल्कुल सही। और अब एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए। हल नसरु महमूदन, महमूदन। जी नाम 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 नसर नाम नसरु महमूदन, बिल्कुल सही आपने कहा। जी होमवर्क के बारे में फिर आपको याद दहानी करवा रहे हैं हम कि आपने अगर अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है तो अच्छा किया है, वरना जरूर कर लीजिए। और वर्कबुक भी साथ साथ मुकम्मल करते रहिएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।